अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा और आप सबको अपनी वीडियो में वेलकम कहती हूं। गर्मी में डार्क होते हुए हाथों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, आनी भी चाहिए क्योंकि इस तरह की गर्मी में तो अच्छा भला कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। अगर कोई सिंगल चीज़ लगाकर समझे कि स्किन केयर का हक अदा कर दिया तो गलतफहमी है। सन ब्लॉक्स, कभी ग्लव्स, नाइट क्रीम्स, DIYs और बहुत सारा ख्याल रखना होता है, तब जाकर कॉम्प्लेक्शन स्टेबल होता है। सो बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बिना करते हैं काम की बात। इस मैनिक्योर ट्रीटमेंट को हम अच्छे से समझने के लिए कुछ स्टेप्स में तकसीम कर लेंगे। स्टेप 1, नेल पेंट का इस्तेमाल कम से कम किया करें और अगर करें तो किसी अच्छे ब्रांड को ही यूज़ करें और जब उतारें तो रिमूवर भी अच्छा यूज़ करें। बाज़-औक़ात हमें नेल पॉलिश लगाने की भी जल्दी होती है और उतारने की भी, तो इस तरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नेल्स को खुरदरा, भद्दा और बेजान बना देता है। ज़्यादा पानी में रखने से ख़राब होने वाले और स्लो ग्रोइंग नेल्स के लिए मेरी बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं, जिन्हें नेल्स मेमुना लिखकर सर्च कर सकते हैं, वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा ईद पर मैं पेडिक्योर की वीडियो भी बना चुकी हूँ। स्टेप 2, इस स्टेप में हम इस तरह से क्लिनजिंग करेंगे जिससे हमारे हाथों की डार्कनेस और डेड सेल्स बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे और इसी तरह इन्हें बाद में रिमूव करने में भी आसानी रहेगी। हमें चाहिए पानी से भरा एक बाउल और इसमें डालेंगे कोई सा भी शैम्पू, बस इतना सा। मैं यहाँ सनसिल्क ब्लैक शाइन डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे इन दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़, चाहे लीमू डाल लें चाहे बेकिंग सोडा। तो हम यहाँ डालने वाले हैं बेकिंग सोडा। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अभी नहीं जानते कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क होता है, तो मेरी ये वीडियो देख लें, पता चल जाएगा। सर्च करें बेकिंग सोडा मेमुना। इसके बाद अगर तबीयत में थोड़ी सी शौकी या ड्रामेबाजी आ जाए तो मेरी तरह इसमें मिला दें गुलाब की चंद पत्तियाँ। देखने में अच्छी भी लगती हैं और हाथ इसमें डिबो दें 3 से 4 मिनट के लिए। सिर्फ डिबोने हैं, कुछ करना नहीं। इसके बाद अगर नेल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और शाइन नहीं करते तो बेकिंग सोडा उठाएं और ब्रश की मदद से इस पानी के साथ नेल्स को मज़ीद साफ़ कीजिए। इस तरह आपके नेल चमकदार और मैल कुचैल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर मेरी एक बात नोट कर लें कि किसी ज़ख़म या कट की सूरत में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मत करें और ना ही इसे मुसलसल इस्तेमाल कीजिए। हाँ, कभी कभार ठीक है, कर सकते हैं। इसी दौरान आप नेल्स भी काट सकते हैं, उन्हें शेप भी दे सकते हैं और मज़ीद साफ़ भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हाथों को अच्छी तरह इसी पानी से धोकर निकाल लें। स्टेप 3, तीसरे स्टेप में हम गर्मी के लिहाज से एक बेहतरीन स्क्रब बनाएंगे ताकि हमने जो मैल कुचैल बेकिंग सोडे की मदद से नरम की है वो इस स्क्रब की मदद से उतर जाए। हमें चाहिए 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच दूध और ½ चम्मच शहद। शहद बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके अच्छे से हाथों पर स्क्रब कीजिए। 4 से 5 मिनट स्क्रब करने के बाद हाथों को सादा पानी से वॉश कर लें। स्टेप 4, अब हम बनाएंगे अपने हाथों के लिए एक फूलों का पेस्ट ताकि आप सबके हाथ भी फूलों जैसे हो जाएं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच दही। इसमें डालें गुलाब की पत्तियां अच्छी तरह पीस कर, सिर्फ इतनी सी। इसके बाद 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 अदद लीमू का रस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और अप्लाई करें। ये एक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग सा पेस्ट बन गया है और अप्लाई करने में बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हाथों पर लगा रहने दें। ये मैनिक्योर ट्रीटमेंट मेरे नज़दीक इस समर का बेस्ट मैनिक्योर है क्योंकि ये आसान और सिंपल नेचुरल मैनिक्योर है। ये मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड की है। 10 मिनट के बाद इसे सादा पानी के साथ वॉश कर दें। सादा पानी से धोने के बाद आपको डिफरेंस खुद ही फील होगा। मेरी कज़न के हैंड्स इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि बयान करना मुश्किल है एंड शी इज़ फीलिंग गुड एंड हैप्पी। स्टेप 5, ये आखिरी स्टेप है। इसमें हम मैनिक्योर ट्रीटमेंट करने के बाद रात सोने से पहले अपने हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मेरे पास है यहाँ YC की हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं अक्सर ही ये यूज़ करती हूँ। ये गॉट मिल्क के साथ बिल्कुल हल्की फुल्की सी क्रीम है और मॉइस्चराइजिंग भी है। ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना ही बहुत ज़्यादा घटिया। ये रात को लगा लें। अगर ना लगाना चाहें तो कोई भी और अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लें। जैसे ये है, नाम इसलिए नहीं दिखा रही कि कोई भी मतलब होता है कोई भी, अपनी आसानी को देखते हुए। ये सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए इसे आप फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडे को निकाल कर।
ये मैनिक्योर ट्रीटमेंट आपको एक हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए जब तक गर्मी का मौसम है। इसका फ़ायदा ये होगा कि गर्मी में झुलसती हुई स्किन सॉफ्ट होगी, हैंड्स मज़ीद निखरेंगे और मोर ग्लोइंग एंड रेडिएंट दिखेंगे। सो ये था आज का मैनिक्योर ट्रीटमेंट। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।